हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से आए हैं आपके सामने कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन लेके। ठीक है, वही सीरीज है, वही सारी चीज़ें हैं। आज भी कुछ अलग तरीके के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितना भी सेशन होगा, जितना भी लेक्चर होगा, सब जेई मेंस के लिए होगा, नीट एग्जाम के लिए होगा, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तरीका तो यही है, बेस्ट तरीका तो यही है। अब जितना भी होगा इसको आप टेस्ट मान के चलेंगे। हो सकता है 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इस तरीके का हो। ठीक है, तो कभी काउंट नहीं करते हैं कितना क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो ये एक अमेजिंग सेशन है, अच्छा सेशन है। ठीक है, बढ़िया है, जिससे आप अच्छा कर सकते हो अपने एग्जाम में। यहाँ पे ऑर्गेनिक का हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। कोई भी तरीके क्वेश्चन, कोई भी, चाहे वो एडवांस लेवल का ही हो, वो छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, इसलिए अच्छे से नीट वालों को इसलिए मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि नीट वाले अगर जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उनसे नीट का पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे नीट का आप लोग याद रखिएगा, जेई मेंस का पेपर का जो केमिस्ट्री का पेपर आता है वो नीट में रिपीट करता है। ठीक है, जेई का क्वेश्चन नीट में आता ही आता है, जेई मेंस का क्वेश्चन नीट में आता ही आता है। और लगभग अगर माना जाए जेई मेंस का पेपर और नीट एग्जाम का केमिस्ट्री का पेपर लगभग सेम होता है। लगभग क्या होता है, सेम होता है। और आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि जेई मेंस का और एनटीए नीट का सिलेबस एक ही है। जो जेई मेंस का सिलेबस है वही नीट का भी सिलेबस है, सेम डिक्टो है। केमिस्ट्री आप उठा के देख लोगे तो जो जेई मेंस का पेपर है, जो जेई मेंस का सिलेबस है, वही नीट का भी है। ठीक है, इसलिए सभी चीज़ों को अच्छे से करना है, बढ़िया से। आपको पता है ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें हटाई नहीं गई, केवल कुछ ही टॉपिक को हटाया गया है। जैसे आपका पॉलीमर हुआ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ, केवल कुछ ही टॉपिक को वो हटाए हैं। बाकी तो आपका एज इट इज मेंटेन है। जो ऑर्गेनिक आपको पढ़नी थी वो ऑर्गेनिक आपको मेंटेन है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही देना है। अगर उनको लेंदी क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से बनाएंगे। सभी चीज़ों, एक एक टॉपिक पे ध्यान देना है, सभी चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी एकदम सॉलिड रहे। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर को आराम से देखेंगे, टेबल बैठ के सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा। अभी मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, इसलिए ट्राई करेंगे। आपका जो भी ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि प्रीमियर रहता है। ठीक है, उसके मैं आपका कमेंट चेक करता हूं आपने क्या आंसर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आपने कर लिया होगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा ट्राई। अब देखिए अब मैं ट्राई करता हूं। अब आप ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कर रहा हूं। देखिए एथाइल एस्टर है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3 MgBr से। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3 MgBr से। वो भी क्या है, एक्सेस में है। तो पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए मैं इस ऑप्शन को इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जगह मेरे पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं 2 ऑप्शन को इरेज करता हूँ, बाकी 2 को छोड़ता हूँ। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, ऑप्शंस भी आपने नोट कर लिया होगा, सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए एथाइल एस्टर क्या होता है। एथाइल एस्टर होता है CH3COOR। ये क्या है, एथाइल एस्टर है। ध्यान से देखेंगे, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3 MgBr से। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये कैसे ब्रेक होता है तो याद रखेंगे, जो एल्काइल वाला पार्ट होता है ये टूटता है माइनस में, और जितना पार्ट होता है ये टूटता है ये प्लस में। ये ऑलवेज होता है, ये हमेशा होता है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। हमेशा एल्काइल वाला पार्ट निगेटिव में टूटेगा और ये वाला पार्ट प्लस में टूटेगा। ठीक, अब देखिए कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना चाहेगा तो आइए बनाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, ये करता क्या है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बन जाएगा प्लस।
अब देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या बना है, प्लस चार्ज बना है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसलिए ये सी निगेटिव आएगा। ये जो देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंक देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंक देगा। आप कहोगे सर ये वाला किस पे अटैक करेगा, तो ये अटैक कर जाएगा O माइनस के पास। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ से CH3 बन जाएगा, CH3O माइनस MgBr, O माइनस MgBr बन जाएगा। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3, इसका माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसका प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया है। यहाँ पे OR तो एज इट इज क्या है, मेंटेन है, OR क्या है, एज इट इज मेंटेन है। थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Mg2 प्लस है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इस OMgBr को यहाँ से हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप समझ जाइए, वो है वहाँ पे, वो है, बस खाली कुछ टाइम के लिए उसको मैं हटाता हूँ। आइए यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे CO माइनस, यहाँ पे है CH3, ध्यान देंगे CH3 यहाँ पे है OR। अब ध्यान देंगे, अब देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज, ये अपना निगेटिव चार्ज यहाँ पे फेंकता है, ये अपना निगेटिव चार्ज यहाँ पे फेंकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन का हो जाता है 5 बॉन्ड, कार्बन का हो जाता है 5 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कभी नहीं चाहेगा कि हम 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करें, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, हमेशा 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाता है। इसलिए क्या होता है, OR एक बेटर लिविंग ग्रुप, जो OR होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। OR क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से निकल जाता है, जैसे यहाँ से गिरता है वैसे यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, OR माइनस, कैसे निकलेगा, OR माइनस। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से आपका बन जाएगा CH3, ध्यान देंगे CH3CO, ठीक है, CH3CO, और यहाँ पर हो गया CH3। अभी आपका प्रोडक्ट नहीं बना है, क्यों, क्योंकि ये एक्सेस में है। ये जो CH3MgBr है ये क्या है, एक्सेस में है भैया, CH3MgBr क्या एक्सेस में, अभी आपका प्रोडक्ट बना नहीं है। अब देखिए, अब फिर से इसका रिएक्शन आप करवाइए CH3MgBr से CH3, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी आपको मैकेनिज्म के साथ आना चाहिए क्योंकि मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। इसलिए फिर से ये टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, फिर से यहाँ पे टूटेगा, ये माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस में, यहाँ से एक पाई 1 टूट जाएगा। फिर से क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, इसलिए क्या होगा, ये जाके कार्बन प्लस पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, जैसे अटैक करेगा और ये वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, O माइनस पे अटैक कर जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस MgBr ये प्लस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, तो पहले से ये एक CH3 और आ गया। ठीक है, एक CH3 और आ गया। देखते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा दिखाई तो दे रहा है। ठीक है, एकदम करेक्ट है, दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, यहाँ पे पानी होता है, वाटर होता है। नहीं दिया फिर भी आपको कंसिडर करना है, यहाँ पे पानी है, नहीं दिया है लेकिन फिर भी आपको मानना है यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो वाटर को ब्रेक करिए, टूट जाएगा H प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ये जो H प्लस पार्ट है आपको क्या करना है, प्लस को माइनस देना है, माइनस को प्लस देना है। H प्लस पार्ट को कहाँ पे देंगे, O माइनस को देंगे। H प्लस पार्ट को किसको देना है, O माइनस को, और जो OH माइनस है, ध्यान देंगे OH माइनस है, ये देना है MgBr को। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3, यहाँ से CH3, यहाँ पे OH, और यहाँ से आपका बन जाएगा MgOHBr। यही आपका बन गया प्रोडक्ट, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करो उतनी बार कम है। यहाँ पे किस ऑप्शन के पास आपको जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल यही है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान से करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, इसकी एक्सप्लेनेशन को। आई होप आपने करेक्ट किया होगा तो आपको 4 नंबर के आप अधिकारी हैं। नहीं हुआ होगा तो घबराना नहीं है, गलती से ही आदमी सीखता है, इसलिए गलतियां कर करके आपको सीखनी है ताकि एग्जाम हॉल में आपसे कोई गलती
ना हो, भूल से भी गलती नहीं हो। यहाँ पे जो गलतियाँ हो जाती हैं हो जाती, तब तक पढ़ाई करते रहो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता। तब तक पढ़ाई करना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता। आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। जेईई मेंस का जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन, अमेजिंग सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक लिए इसको नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। देखिए ये वाला, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है। इसको आप अभी गहरी निगाहों से देखेंगे और अच्छे निगाहों से करेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। इसको आप ट्राई करो एक बार, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी है। क्वेश्चन क्या है आप देख लो, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट मेजर, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, क्या पूछा आपसे, मेजर पर पूछा है, ए इन द गिवन रिएक्शंस, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HCl के साथ, पूछ रहा है क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। देखिए हमको ऑप्शन को फिर से इरेज करना पड़ेगा, ऑप्शंस को हमको फिर से इरेज करना पड़ेगा। आपने ऑप्शन को भी नोट डाउन कर लिया होगा, मैं ऑप्शन को इरेज करता हूँ, ऑप्शन को इरेज करता हूँ, एक बार देख लीजिए, ठीक है। आइए देखिए आपने पढ़ा होगा ल्यूकास टेस्ट, क्या पढ़ा होगा, ल्यूकास टेस्ट, ये वही है। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, OH को हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। अगर कार्बोकैटायन बन गया तो आपको पता है कार्बोकैटायन की एक खास प्रॉपर्टी होती है रीअरेंज करने की, वही काम यहाँ पे करना है। जो नहीं करेंगे तो उनसे वो गलती हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला काम क्या है आपका, देखिए ये कैसा है, मैकेनिज्म के साथ नहीं जाता हूं, आपको तरीका सिखाता हूं। देखिए मैकेनिज्म के साथ आप कर सकते हैं, यहां से आप HCl को ब्रेक करेंगे, टूटेगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, H प्लस जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा OH2 प्लस हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज अच्छा लगता नहीं है, इसलिए वहां से वो H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करने के बाद अपने आप को स्टेबल करेगा, तब जाके ये Cl माइनस अटैक करेगा। ये ओवरऑल आपका क्या है, मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म के साथ मैं जाना नहीं चाहता हूं। आइए आपको ट्रिक से सिखाता हूं। सबसे पहला जब भी ऐसा रिएक्शन हो क्या करना है आपको, यहाँ से OH को हटाओ, क्या बनाओ, प्लस बनाओ। तो OH को हटाना है, मैं आपको मैकेनिज्म भी डिस्कस कर दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, आप कर सकते हो मैकेनिज्म के साथ। लेकिन क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा सा आप आपको ट्रिक आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया CH, यहाँ से OH हटा, यहाँ पे क्या बन गया, प्लस, यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है। अब देखिए इस कार्बोकैटायन के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन, इसको ब्रेक कर दीजिए, H प्लस प्लस Cl माइनस। देखिए क्या हुआ होगा, H प्लस गया होगा, कहाँ पे अटैक किया होगा, इसके लोन पेयर के ऊपर, ठीक है। तो इसके ये कैसा हो गया होगा, ये इस तरीके से हो गया, OH यहाँ पे OH यहाँ बन गया होगा प्लस। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज अच्छा लगता नहीं है, इसलिए टोटल बॉन्ड को लेके भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या छोड़ेगा, प्लस। अब देखिए इस प्लस चार्ज के लिए इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 1, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अभी ये कार्बोकैटायन उतना बढ़िया स्टेबल नहीं है, हो सकता है रीअरेंज कराने के बाद ज़्यादा अच्छा हो जाए। कराइए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ के पास जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे खड़े ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। इसलिए आपका बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ से CH2 हो गया और CH3 यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज। अब यहाँ पे चेक करिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे 2 2 4, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 है। कितना है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 है, और फिर यहाँ पे कितना है, 2 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बढ़ा के नहीं, पहले 4 था, फिर कितना हो गया, 5 हो गया, पहले 4 था, फिर कितना हो गया, 5 हो गया। आप एक बार और रीअरेंज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, अब फिर से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। तो आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए कैसे बन जाएगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है
है ना कि नहीं, ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा जैसे ये आएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 2 5 1 6 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन एक बात जानते हैं क्या, ऐसा ऑप्शन में दिया ही नहीं है आपको। ऐसा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, Cl माइनस आएगा यहीं पे लग जाएगा। मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ, Cl माइनस आएगा तो यहीं पे लग जाएगा। ऐसा ऑप्शन में एक होना चाहिए था, ऐसा ऑप्शन में एक होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से आपको ऑप्शन में उन्होंने दिया नहीं है। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन ऐसा है नहीं, कोई भी ऑप्शन। एक बार मैं ऑप्शंस को चेक करता हूँ, ठीक है। वैसे इस तरीके का ऑप्शंस है नहीं, इस तरीके का ऑप्शंस, इस तरीके का जो हमारा ऑप्शंस है उसमें है नहीं, तो आप इसके साथ नहीं जाओगे। हालांकि आपको जाना चाहिए था इसी के साथ, आपको जाना चाहिए था, अल्टीमेटली इसी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन आपको जाना पड़ेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में यही आपको गिवन है, यहां तक का आपका प्रोसीजर दिया भी नहीं है, यहां तक का आपका प्रोसेस दिया भी नहीं है आया। लेकिन याद रखेंगे, मुझे जहां तक लगता है इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिंटिंग है, उसको एक ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए था। ये जिस बुक का क्वेश्चन है उस बुक में इस ऑप्शन को उन्होंने मेंशन नहीं किया है, इस ऑप्शन को उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो घबराना नहीं है, जो भी ऑप्शन आपके पास है तो आपको देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके पास है आप उस ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, उसी ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। आगे रीअरेंज कराना नहीं है आपको, इसके आगे रीअरेंज कराना नहीं है, ठीक है। हो सकता है अगर ऐसा ऑप्शन डालना चाहिए था इनको, लेकिन डाले नहीं है, ठीक है। तो आपको बस यहीं पे क्या करना है, अब यहाँ बना प्लस चार्ज ना, अब यहीं पे आप Cl को अटैक करा दो, Cl माइनस को अटैक करा दो, तो यही आपका बन जाएगा फाइनल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बनना चाहिए था ये, लेकिन बनेगा ये। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऑप्शंस में आपको ऐसा ऑप्शंस गिवन नहीं है, जो ऐसा ऑप्शंस आपको, ऐसा ऑप्शंस उनको देना चाहिए था। इस तरीके का ऑप्शन भी उनको रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं रखे। हो सकता है प्रिंटिंग विंटिंग हो, मेरे कार्ड में तो प्रिंटिंग ही लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। जो ऑप्शन जो ऑप्शंस आपके पास है उसी ऑप्शंस के पास आप जाओगे, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। आई होप डी ऑप्शन था, शायद डी, नोट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन करिएगा। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बनाया गया है। किससे बनाया गया? देखिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो रिएजेंट यूज किए जाते हैं वो सभी एनसीईआरटी के ही रिएजेंट होते हैं। तो रिएजेंट इस तरीके से आपको याद होने वाले नहीं है कि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको रिएजेंट का काम पता ही नहीं चलेगा, कोई आपको कितना पढ़ा दे। लोग कहते हैं ना कि रिएजेंट सर याद नहीं होता है, तो रिएजेंट याद करने का तरीका बताओ। रिएजेंट याद करने का एक ही तरीका है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता चलेगा कौन रिएजेंट कौन सा काम करता है। एक बार आपको आइडिया हो गया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हंसते हंसते खेलोगे, ठीक है। अब देखिए इसको आप करिए, एक बार ट्राई करिए, इसको एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई करिए 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए मैं ट्राई करता हूँ इसका देखिए कह रहा है द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। देखिए ये इसमें चेंज हो जा रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका इसमें चेंज हो रहा है तो वही था। ये किसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कौन सा रिएजेंट ऐसा काम कर सकता है। आप थोड़ा सा नजर उठा के देखो तो CONH2 एज इट इज मेंटेन है, COCH3 एज इट इज मेंटेन है, CN भी एज इट इज मेंटेन है। क्या चेंज हुआ है, इसका रिडक्शन हो गया है एसिड का क्या हो गया, एसिड का रिडक्शन हो गया। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ये CH2OH में कन्वर्ट हुआ है। किस में चेंज हुआ है, CH2OH में कन्वर्ट हुआ है। बस बाकी एज इट इज मेंटेन है, बाकी सब एज इट इज मेंटेन है। तो कह रहा है कौन सा रिएजेंट ऐसा काम कर सकता है। आइए बारी बारी से एक एक रिएजेंट का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए पहले हैं Li भाई है, LiLH4 है, LiLH4 है। देखिए ये करता क्या, ध्यान देंगे ये करता क्या है। देखिए ये किसी को नहीं छोड़ेगा, इसमें ये इसके पास इतनी क्षमता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबका रिडक्शन कर देगा। देखिए इसको कन्वर्ट कर देगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में, CONH2 को कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। देखिए कैसे,
CO है, करना भी आना चाहिए आपको। तो क्या करेगा, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, 2 हाइड्रोजन इसको देगा और 2 हाइड्रोजन इसको देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 हो गया। अब देखिए ये इसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। किसमें चेंज करेगा, एल्कोहल में। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, यानी इसको कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। ये इसको भी नहीं छोड़ेगा, LiLH4 CN को भी नहीं छोड़ेगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा CN पार्ट को इस तरीके से, C ट्रिपल बॉन्ड ना, तो क्या करेगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। यहाँ से 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 2 हाइड्रोजन इसको देगा और 2 हाइड्रोजन इसको देगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। ठीक है, ये इसको भी नहीं छोड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में। कैसे करेगा ध्यान दो, ठीक है, ये COH ये पार्ट है ना, तो क्या करेगा, पहले इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ेगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, फिर यहां से 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, 1 हाइड्रोजन इसको देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। आया, तो ये किसी को छोड़ रहा है क्या, ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा है, किसी को छोड़ रहा है क्या, नहीं छोड़ रहा है। तो ये ऑप्शन कैसे हो सकता है, ये तो होगा नहीं। अब आइए H2PD पे आइए, हो गया होगा, नोट कर लीजिए, बार नोट कर लीजिए। अब आइए H2PD पे आइए, H2PD ये देखिए ये भी रिडक्शन करता है, लेकिन याद रखेंगे ये H2PD जो होता है ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन कर पाता है, एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं कर पाता है। H2PD एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं कर पाता है, एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन केवल LiLH4 करता है। कौन करता है, केवल LiLH4 करता है। ठीक है, देखिए यानी आखिर इसका तो ये इसका भी रिडक्शन, साइनाइड का भी रिडक्शन कर देगा। H2PD इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2NH2 में, वैसे ही करेगा जैसे बताया हूं। H2PD CN का रिडक्शन कर देगा, CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा, इसका भी रिडक्शन कर देगा, इसको भी कन्वर्ट कर देगा, इसका नहीं कर पाएगा, इसका नहीं कर पाएगा, क्योंकि H2PD होता है वो एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं कर पाता है। आज कम ही क्वेश्चन होगा लेकिन फायदेमंद सीरीज होगा ये। ठीक है, अब देखिए आगे NaBH4 है, आगे क्या है, NaBH4 है। NaBH4 की यही क्वालिटी होती है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करता है, एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं कर पाता, एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं कर पाता, एक्सेप्ट एसाइल क्लोराइड को छोड़कर। एसाइल क्लोराइड को कर देता है, लेकिन यहाँ पे तो एसाइल क्लोराइड है या नहीं है, यानी NaBH4 इसका भी रिडक्शन नहीं कर पाएगा, इसका कर देगा, ठीक है, इसका भी कर देगा, साइनाइड का भी कर देता है, CN का भी रिडक्शन कर देता है, साइनाइड का भी ये रिडक्शन कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में, लेकिन एसिड का रिडक्शन नहीं कर पाएगा। एसिड का हमको ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इसका भी ना करे, इसको भी डिस्टर्ब ना करे, इसको भी ना करे, केवल किसको करे, इसको करे। अब आइए, अब B2S6 डाइबोरेन, B2S6 आपके NCERT में ये रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन एक छोटा, ये रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन छोटा सा है, ये करता है कि केवल एक ही चीज का रिडक्शन करता है, उसका नाम है एसिड। उसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाकी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल किसको कर देगा, CO एसिड का रिडक्शन कर देगा। कैसे, CH2OH में, जैसे मैं किया हूं वैसे ही। तो आप कौन से ऑप्शन के पास जाएंगे, हो जाएगा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से डरना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते हैं, केवल आपको रिएजेंट के बारे में जानकारी है, कौन क्या करता है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रिएजेंट कौन सा काम करता है, बस इतने के बारे में आपका अगर आपको जानकारी है तो आप क्वेश्चन को खेल जाओगे। तो पहले आप इसको अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, अपने से ट्राई करिए, मैं आपको 7 सेकंड का टाइम देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका टाइम समाप्त। अब मेरा टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है SOCl2 के साथ। SOCl2 करता कुछ नहीं है, OH को हटाता है, Cl लगाता है, OH को हटाता है, Cl लगाता है, फाइनल खत्म। तो यहाँ पे देखिए आपको, लेकिन यहाँ पे तो 3 OH दिया गया है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सर किस OH को हटाएं, किसको छोड़ें, आपका तो मर्जी होगा, तीनों को हटा दो, तीनों को लगा दो ना, ऐसा भी आपको ऑप्शन से मिल ही जाएगा। है तो ऑप्शन C ऑप्शन।
आप लोग ने क्या मारा होगा, सी ऑप्शन मारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। देखो क्या है, देखिए यहां से आपको करना क्या है, यहां से OH हटेगा, क्या लगेगा, Cl लगेगा। यहां से आप OH हटाएंगे, क्या लगाएंगे, Cl, ठीक है। यहां से OH हटाएंगे, क्या लगाएंगे, Cl। लेकिन 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 यहां से OH नहीं हटाना है, यहां से OH नहीं हटा, यहां से OH हटेगा ही नहीं, यहां से OH हटेगा नहीं। अब कहोगे क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? तो ऐसा भेदभाव यूं कि भैया यहां पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, रज्जो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, रज्जो, रेजोनेंस खेल रहा है, क्या खेल रहा है, रेजोनेंस। यहां पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर आने की वजह से ये बांड टूटेगा ही नहीं। एक तो सिंगल बांड को तोड़ना ही आसान नहीं होता, डबल को कहां से तोड़ोगे भाई, इसलिए ये OH यहां से हटता नहीं है। अब आप कहोगे सर इन दोनों के पास भी तो लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। हाँ भैया आप करेक्ट है, आप करेक्ट हो, आप एकदम करेक्ट हो। लेकिन मेरे भाई यहां पे जो लोन पेयर है ना, ये कांजू कांजू नहीं खेल रहा है। यहां पे जो लोन पेयर है ये कांजू कांजू नहीं खेल रहा है, ये कोई इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे तो कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। देखो ना, लोन पेयर सिग्मा 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 लगातार आ गया, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इसलिए यहां से OH को हटाना लाजिमी है। यहां से आप OH को आसानी से हटा सकते हो और Cl लगा सकते हो, यहां से आप OH को हटा सकते हो और Cl लगा सकते हो। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हो गया। OH नहीं हटाना है, क्या C2Cl यहाँ पे हो जाएगा Cl, दैट इज फाइनल। आया, तो ये आपको खेलना खेला था, मैंने आपको खेलना सिखा दिया। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप गहरी निगाहों से देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप गहरी निगाहों से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्या है, लाजवाब क्वेश्चन है, खासतौर से जेईई मेंस के लिए। अगर नीट वाले कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नीट वाले कर जाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, देखने में आपको आसान लग रहा है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, केवल देखने में। आपको टाइम देता हूं, आपको मैं 15 सेकंड का, कितना टाइम देगा, 15 सेकंड का। मैं काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समय खत्म, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, आपका टाइम फिनिश, ठीक है। आपने कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं किया होगा इस टाइम में तो वीडियो को पॉज करो भाई, वीडियो को रोको, खुद से ट्राई करो, खुद से क्या करो, ट्राई करो। या तो मैं जब तक सॉल्व करता हूं मेरा वीडियो सॉल्यूशन स्किप कर दो, अपने सॉल्व करो, अपने से सॉल्व करो, ऐसा भी करो, ठीक है। अब देखो होता क्या है भैया, देखो यहां पे क्या है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है पहले CH3 MgBr से। ये क्या है, गिगनार्ड रिएजेंट है, इसको आपको ब्रेक करने आना चाहिए। मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा, ये माइनस में ये टूट जाएगा, प्लस में आपको तो इतना पता है यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, अभी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये करता क्या है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, यहाँ पे बनाएगा माइनस, यहाँ बनाएगा प्लस, बन गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, यही क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। आप क्या चाहोगे, CH3 को फट से जाके यहाँ पे अटैक करा दोगे, जो कि आपने किया था, जो कि आपने किया होगा, ऐसा मुझे पता है। नहीं बताओगे फिर भी पता है, नहीं बताओगे फिर भी पता है। आपने क्या किया होगा, इस CH3 माइनस को इस प्लस चार्ज पे अटैक करा दिया होगा। लेकिन मेरे भैया ऐसा नहीं कराना था। क्यों कहोगे, क्यों सर जी, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कहीं नहीं करा सकते हैं। तो ऐसा यूं नहीं करा सकते हो भैया, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है ना, ये रज्जो रज्जो खेल रहा है। क्या खेल रहा है, रज्जो रज्जो, मतलब यहाँ पे ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस खेल रहा है, पाई सिग्मा प्लस। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो सबसे पहले अपनी प्यास किससे बुझाएगा,
कॉन्जुगेशन के थ्रू बुझाएगा, रेजोनेंस के थ्रू बुझाएगा। तो क्या करेगा, ये पाई बाड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये प्लस चार्ज यहाँ पे चला आएगा। तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ ये तो वही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पता नहीं, MgBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MgBr, क्योंकि ये प्लस वाला पार्ट जाके माइनस वाले पार्ट पे अटैक कर जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान देंगे, देखिए तो देखिए ये पाई यहाँ पे चला गया और ये प्लस चार्ज, ये पाई यहाँ पे गया और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब आप CH3 माइनस को यहाँ पे अटैक करा सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ से आपका क्या आएगा, CH3 माइनस MgBr जो अपने तोड़ा था वो यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा, इस CH3 माइनस को आप यहाँ पे अटैक करा दो। जैसे आप अटैक कराओगे तो आपका स्ट्रक्चर बनता हुआ ये नजर आएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे क्या है पता नहीं क्या है, जो भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे O माइनस MgBr है। ठीक है, MgBr है और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, देखिए कुछ नहीं। अब सेकंड स्टेप में क्या है, पानी है। क्या है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सेकंड स्टेप में क्या है, पानी है। अब पानी को ब्रेक कर दो, पानी को तो ब्रेक करने आता होगा, बचपन से सीखा होगा, H प्लस OH माइनस, टूट गया। अब देखिए H प्लस पार्ट कहाँ पे अटैक कर जाएगा, O माइनस पे, और OH माइनस किसको मिल जाएगा, MgBr को। तो यहाँ से आपको आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ से क्या निकल जाएगा भैया, MgOHBr निकल जाएगा। ऐसा कुछ है। अब कहोगे सर अब भी नहीं पहुंचे हैं प्रोडक्ट पे, अब क्या हुआ, अब तो फाइनल होना चाहिए था, लेकिन भैया मेरे अभी तो एक काम बाकी है। एक काम क्या है, बाकी है, आपने वो काम कराया नहीं, आपने यहाँ पे तो पहुँच गए हो। ठीक है, बहुत लोग तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर ऐसा ऑप्शन भी डाला होगा तो मजा है, ऐसा डाला नहीं है। मैं होता तो इस तरीके का ऑप्शन डालता, आपको भरमाता जरूर, लेकिन अब कहोगे सर ये तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, ये तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, मिल नहीं भैया, एक स्टेप और होगा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टाटोमेराइज हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा, टाटोमेरिज्म पढ़ा होगा ना। देखो क्या होगा, इसको मानो X, इसको मानो Y, इसको मानो Z। अब क्या करना है आपको, देखो इस Z के जो X है ना, X के हाइड्रोजन को Z पे ले जाना है, X के हाइड्रोजन को Z पे लेके जाना है, और YZ में जो डबल बॉन्ड है इसको XY में शिफ्ट करना है। तो आप क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता नजर आएगा। आपको क्या आएगा, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये आपका है फाइनल प्रोडक्ट। क्या ऐसा ऑप्शन है आपके पास, आप पहला ही ऑप्शन है आप। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था जो आपको परेशानी में डाल सकता। डाला क्या, आपने डाला होगा, आपका सही भी नहीं होगा, हमको पता है। झूठ भले बोल दो भैया, झूठ भले बोल दो, लेकिन सही नहीं होगा, क्योंकि कई स्टेप का रिएक्शन है आएगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो ना। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 15 सेकंड, ले जाओ, ठोक के भाव ले जाओ। 15 सेकंड आपको देता हूं। अगर आप में ताकत है तो करके दिखाओ, अगर आप में ताकत है, जज्बा है, जुनून है तो करके दिखाओ। मैं आपका कमेंट रीड कर लूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो भी आप कमेंट करते हो मैं कमेंट को रीड करता हूं। ठीक है, कोई भी नाराजगी, कोई भी चिड़चिड़ापन, कोई भी दुख तकलीफ ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। सारे कमेंट को मैं रीड करता हूं। ठीक है, हालांकि रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, ये बात अलग है, लेकिन प्रयास करूंगा रिप्लाई करने का, टाइम नहीं रहता है। ठीक है, आपके लिए इतना कर देता हूं। आप कमेंट के लिए कभी भी परेशान मत होया करो, मैं आपके सारे कमेंट को रीड करता हूं, आपके सारे कमेंट की कदर भी करता हूं, रिस्पेक्ट भी करता हूं, रीड भी करता हूं। क्या आप कहना चाहते हो सभी को जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं खुद जानना चाहता हूं तो आपका कमेंट किस तरीके से आया है। तो कमेंट के लिए कभी परेशान ना होया करिए, सर आपका कमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है।
भैया हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कमेंट को रीड करता हूँ, कमेंट को रीड करता हूँ, परेशान नहीं होना है, कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। रिप्लाई भी करूँगा, आप चिंता ना करें, रिप्लाई भी जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है, जाएगा, जल्दी जाएगा, इसको आप ट्राई करो, हो गया होगा, हो गया होगा, खत्म। अब मैं ट्राई करता हूँ, देखो अब इस क्वेश्चन को देख के तो आपको आप घबरा गए होंगे, सर ये कहाँ से आ गया, ये तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। एग्जाम हॉल में रहेगा तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा, एग्जाम हॉल में करोगे दिमाग जीरो शून्य हो जाएगा, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। लेकिन भैया क्वेश्चनवा तो निहायत दो कौड़ी का है, क्वेश्चन क्या है, 2 कौड़ी क्वेश्चन है भैया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत लोग कहते हैं ना कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, जे एग्जाम में। हाँ एनसीईआरटी से आता है, एकदम एकदम करेक्ट है, एनसीईआरटी से ही आता है। लोग क्या एनसीईआरटी रट जाए पूरा डिक्टो, डिक्टो एनसीईआरटी रट जाए, अरे भाई तू रट ले ना, एनसीईआरटी रट ले, एनसीईआरटी रटने से भला नहीं होने वाला है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एनसीईआरटी रट के भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जब तक आप एनसीईआरटी, मैंने कभी नहीं बोला कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना है समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है भाई। रटने से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता तो रटने वाले बहुत लोग पढ़े हैं। 12th वाले 11 12th को देखो, 12th वाले बोर्ड का एग्जाम देते हैं ना, वो तो भी तो एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं, तो कौन सा नीट एग्जाम निकाल लेते हैं, तैयारी करके निकालते हैं ना। तब मैंने कभी मैंने गलत इंटेंशन से बोला ही नहीं कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। कई लोग कहते हैं, आपको नहीं, आपसे नहीं कर रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी केवल पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी ही केवल पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। अरे भैया एनसीईआरटी में दिया ही क्या है जो पढ़ना है, जब तक उसको बाहर से ना एक्सप्लेन किया जाए तब तक क्या मजा उसका, कोई मजा है ना। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बाहर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा, सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भाड़ो। अरे भैया दिमाग है कि नहीं, नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन आने हैं, क्या आने, 200 क्वेश्चन आने हैं। एग्जाम में क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए, क्वेश्चन की होनी चाहिए। आप थ्योरी के पीछे पड़े हो, आप किसके पीछे पड़े हो, थ्योरी के पीछे पड़े हो। भाई मैं थ्योरी तो पढ़ना है, थ्योरी मस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करना है। पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस, पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस, बार बार कहता हूं। कई लोग ऑफलाइन ऐसे कहते हैं, ऑफलाइन क्लास में केवल एनसीईआरटी पढ़ो, प्रैक्टिस मत करो, एनसीईआरटी पढ़ो प्रैक्टिस मत करो, क्वेश्चन मत लगाओ, क्वेश्चन मत लगाओ, ऐसा करना ही नहीं है। मैं कभी ऐसा बोलता भी नहीं है भाई। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में, नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप क्या करते हो, आप नोट्स बनाते हो अच्छे से, बढ़िया से पढ़ते उड़ते हो नहीं हो, आया तो टीचर अपने टीचर पे भरोसा रखो, वो जो बोलते हैं उस पर ध्यान देना है, अमल करना है बातों को। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, कभी बकवास करता नहीं हो तो निकल गया, ठीक है, आपका टाइम ही वेस्ट किया हूँ तो इसलिए सॉरी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है OH माइनस के प्रेजेंस में। सबसे पहले आपको रिएक्शन को पहचानना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रिएक्शंस को पहचानना पड़ेगा। अब रिएक्शंस कैसे पहचानोगे, एनसीईआरटी पढ़ना है, बार बार कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ना है, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कब समझ लो, मैं भी बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन साथ साथ में जिस सर से आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, उस सर का नोट्स भी रिवाइज करना है, क्योंकि आप नोट्स पढ़ के नहीं जाओगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, यकीन मानो। एनसीईआरटी पढ़ के आप धज्जियां नहीं उड़ा पाओगे, एनसीईआरटी पढ़ के आप नीट एग्जाम, जे एग्जाम की धज्जियां नहीं उड़ा पाओगे केवल एनसीईआरटी पढ़ के। भाई रटने वाले बहुत पढ़े हैं, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो तो टीचर ही बता सकता है ना आपको, इसलिए आपको रटना नहीं है, ठीक है। इसलिए सारी कायनात सब कुछ छोड़ छाड़ के टीचर का, जिस टीचर ने आपको पढ़ाया उस पर आप भरोसा रखो, उसको नोट्स को रिवाइज करो, साथ साथ में एनसीईआरटी को पढ़ते जाओ, ठीक है। ये काम करना है, ठीक। आइए देखिए, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है OH माइनस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस को पहचानना, ये कौन सा रिएक्शन है। इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कैनिजारो, क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। आइए देखिए, कैनिजारो रिएक्शन है ना, क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही कैनिजारो रिएक्शन देता है। कैनिजारो रिएक्शन एक टाइप का रिडक्स रिएक्शन होता है। क्या रिडक्स, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्वेश्चन खत्म, यहीं पे इसका आपको आंसर मिल गया होगा, क्वेश्चन खत्म। देखिए आप यहाँ पे 2 CHO ना, ये CHO इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। हालांकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन है,
बड़ा ही अच्छा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। आपको कुछ करना नहीं है, चाहे किसी एक का ऑक्सीडेशन करा दो, किसी एक का रिडक्शन करा दो, किसी एक का आप ऑक्सीडेशन कराओ, किसी एक का आप रिडक्शन कराओ, करा के निकाल लो, किसी एक का ऑक्सीडेशन कराओ, किसी एक का रिडक्शन कराओ, करा के निकाल लो। देखो मैं इसका क्या कराता हूं, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन कराता हूं, चाहे जो करो, इन ऊपर वाले का रिडक्शन करा दो, ऊपर वाले का रिडक्शन कराओ, आपकी मर्जी जो करना हो कराओ, आपकी मर्जी जो करना हो कराओ। मैं ऊपर वाले का रिडक्शन करता हूं, तो पहले आप CHO को खोलिए, इस तरीके से खोल दिया, ठीक है, खोल दिया। अब इसका आपको रिडक्शन कराना ना, कुछ नहीं करना है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। आया, यानी CHO किस में चेंज हो गया, CH2OH में। ऊपर वाले का क्या किया, ऊपर वाले का क्या कराया, रिडक्शन। आप ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हो। अब जब ऊपर वाले का रिडक्शन हो गया है तो नीचे वाले CHO का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन कराना है ना CHO का, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडेशन के, देखिए जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में एसिड का साल्ट बनता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनता है, एसिड का साल्ट बनता है, एसिड का साल्ट बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से H को हटाना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, O- लगाना है। क्या लगाना है, O-, क्योंकि ऑक्सीडेशन करते हो, रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, खत्म। अरे रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। आपका समय बहुत लॉस हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे COO- ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप उसके साथ जा सकते हो, ये तो नहीं है, इसको काट दो। तो ऐसा है CH2OH, हाँ ऐसा भी, ये 3 ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। और ये तो पहला कट गया, यहाँ पे एसिड डाल दिया, देख लो। आप बहुत लोग इसके साथ भी जा सकते हो, हमको पता है मैक्सिमम लोगों इसी के साथ गए होंगे, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में एसिड का साल्ट बनता है, कैनिजारो रिएक्शन में एसिड का साल्ट बनता है। ये ऑप्शन तब होता जब साथ में क्या डाल देता, पानी डाल देता, तब होता ये ऑप्शन। लेकिन पानी नहीं डाला, केवल OH- डाला है। और आया समझ में, ये तो होगा नहीं, ये भी तो कट गया, यहाँ पे O- है। तो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नोट करो, जल्दी से अगला क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करिए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, गजब का क्वेश्चन है, करो। तो इसके लिए आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं, 20 सेकंड का टाइम, ठीक है, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जल्दी करो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, मन से करना है। हो गया, होगा। अब मैं ट्राई करता हूं, देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है, बोला कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। आपसे क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप तो क्वेश्चन ही देकर धराशायी हो गए होगे भैया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ये क्वेश्चन कहाँ डाला गया है, एनसीईआरटी से डाला गया है। देखो एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शन दी गई हैं वो डायरेक्टली दी गई हैं, आपको कोई समझा नहीं सकता। एनसीईआरटी को बाहर से समझाना ही पड़ेगा, बाहर से समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी इतना आसान नहीं दिया गया। लोग कहते हैं एनसीईआरटी का सब रिएक्शन रट जाओ, रट जाओ, धारा प्रवाह भी कितना रटोगे यार, दिमाग है कंप्यूटर थोड़ी है, कितना रटोगे, रट के पागल हो जाओगे, रट के पागल हो जाओगे भाई साहब। रट के ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया जाता है, कंपटीशन का नहीं। रट के अगर रटने से ही एग्जाम क्लियर हो जाता तो बहुत लोग पढ़े हैं भैया, रटने में माहिर है बहुत लोग, रटने से एग्जाम नहीं होता, समझ के रटने से होता है, समझना है तब जाके रटना है, ताकि आपको याद रहे ना। तो ये चीज़ें, तो अब कितना रटोगे भाई, दिमाग है कंप्यूटर थोड़ी है। अब देखो इसका इन दोनों का रिएक्शन करवाया जा रहा है 50% NaOH के साथ, और साथ में पानी भी है, साथ में क्या है, पानी भी है, पानी है। तो देखो ध्यान देना, साथ में क्या है, पानी है, ठीक है। तो 50% NaOH है, H3O प्लस है, साथ में पानी है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को पहचानना पड़ेगा, ये कौन सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है,
मतलब एल्डिहाइड ही देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वही कैनिजारो रिएक्शन देता है। कैनिजारो रिएक्शन एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक, अब देखिए, तो आप कहोगे सर इसमें किसका ऑक्सीडेशन करवाएं, किसका रिडक्शन करवाएं। यहाँ पे तो एक बेंजल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है, हम किसका ऑक्सीडेशन करवाएं या किसका रिडक्शन करवाएं। आप गजब की बात कर रहे हो, कंफ्यूज हमको कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं भैया, ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से जय माता दी, उसी ट्रिक से जय माता दी। देखो कैसे, फॉर्मल, ये बेंजल्डिहाइड है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें इन दोनों में से मोटा कौन है, इन दोनों में से मोटा कौन है, दिखाई दे रहा है ना, बेंजल्डिहाइड मोटा है ना, इन दोनों में से छोटा कौन है, फॉर्मल्डिहाइड छोटा है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मोटे को छोटा बनाओ, मोटे को छोटा बनाओ, छोटे को मोटा बनाओ, खत्म। मोटे को छोटा बनाओ, छोटे को मोटा बनाओ, खत्म, टाटा बाय बाय। इसी बात याद रहेगा, मोटे को छोटा मतलब मोटे का क्या कर दो, छोटा कैसे बनाओगे मोटे को, रिडक्शन करके क्या बनाओगे, रिडक्शन, रिडक्शन घटना, रिडक्शन। मोटे को छोटा बनाओ, इसका क्या कर दो आप, रिडक्शन कर दो। और ये छोटा है ना, इसको बड़ा बनाओ, मोटा बनाओ, तो क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन, खत्म। तो इसका ऑक्सीडेशन करना है, इसका रिडक्शन। इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। तो देखो फिर से, मोटे को छोटा बनाओ और छोटे को मोटा बनाओ, छोटे को मोटा बनाओ, खत्म कहानी। अब देखो तो क्या करोगे, इसका क्या करोगे, CHO का रिडक्शन करोगे। तो आइए करते हैं। देखिए, जब भी आप बेंजल्डिहाइड का क्या करोगे, रिडक्शन, ऐसे आप खोल के लिख लो, ऐसे आप खोल के लिख लो। इसका रिडक्शन कराना है ना, तो आप क्या करोगे, यहां से एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक हाइड्रोजन इसको दो आप, एक हाइड्रोजन इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा CH2OH में। किसमें चेंज होगा, CH2OH में। ऐसा कोई ऑप्शन है, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ऑप्शन तो ये भी है, ऑप्शन तो बहुत सा कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला है। ठीक है, वैसे तो जहां तक हमको लगता है ये CD तो नहीं होगा, बाकी तो AB में से कोई होगा, AB में से कोई होगा। ठीक है, अगला कर लेते हैं। इसका क्या कराना है भैया, ऑक्सीडेशन कराना है, तो करा लो। इसको खोलो, CHCHO हो गया, HCHO खुल गया, क्या हो गया, खुल गया। अब इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। आप कहोगे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है किसमें चेंज होता है, एसिड में। पहले एसिड का साल्ट बनता है, कैनिजारो रिएक्शन में बार बार बोल रहा हूं, एसिड का साल्ट बनता है, एसिड का साल्ट बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे NOH ना, H को हटाओ, ONA लगाओ, H को हटाओ, ONA लगाओ, H को हटाओ, या ऐसे कर दो, H को हटाओ, किसी यहाँ से हो जाएगा CO- हो गया, O-। एसिड का साल्ट बन गया। यहाँ पे Na+ भी होता है, इसके यहाँ पे Na+ भी होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे Na+ भी होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने लिखा नहीं है। अब देखो साथ में क्या है, पानी है। सेकंड स्टेप में क्या है, पानी है, पानी की जरूरत है, तो तोड़ो पानी को, H+ में टूटा, OH- में टूटा। अब ये H+ किसको मिल जाएगा, O- को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फार्मिक एसिड में। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं एक बार, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये किस में हो जाएगा, फार्मिक एसिड में। यानी आपका एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट फार्मिक एसिड बना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक, तो हमेशा याद रखो कैनिजारो रिएक्शन में एसिड का साल्ट बनता है। मैंने एसिड क्यों बनाया है कंप्लीटली, क्योंकि साथ में क्या है, पानी भी है। सेकंड स्टेप में क्या है, पानी भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, आप नहीं कहोगे सर आप हट ही नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ से नोट करें। तो ऐसा नहीं है भैया, नोट कर लो, बिंदास तरीके से नोट कर लो। आज की सीरीज यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज का वेट करेंगे, ऐसी ही धमाकेदार वो भी सीरीज होगी। जब तक आपका JEE मेंस का एग्जाम हो नहीं जाता, नीट एग्जाम हो नहीं जाता, ये ऐसी सीरीज आपके साथ आती रहेंगी, डिस्कस होती रहेंगी। ऑर्गेनिक का आ रहा है, जब ऑर्गेनिक का पूरा कंप्लीट करवा लूँगा तब किसका लाऊंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बाद में किसका लाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री का। तीनों सीरीज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। बादशाह ना बनाना दिया, अगर आपको बादशाह ना बना दिया तो मेरा नाम नहीं। केवल नोट चीज़ों को, जितना क्वेश्चन देता हूँ उनको नोट करना। आपको एक्स्ट्रा से कोई बुक नहीं लगानी है। अगर आप मेरा लेक्चर देखते हो तो आपको कहीं से कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कहीं से आपको कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अपने भाई पे भरोसा रखो। लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लगाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। बुक तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, साथ में प्रैक्टिस करने के साथ साथ लेक्चर को भी देखना अच्छे से। इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन। क्योंकि पढ़ तो आप हर जगह से रही हो भाई, रही हो, सॉरी आप तो हर जगह से पढ़ ही रहे हो ना।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा क्या है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से प्रोसेस पे वर्क करना है, अपने काम पे फोकस करो, रिजल्ट तो आपके हाथ में आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो यकीन मानिए रिजल्ट आपके कदम चूमेंगे। ठीक है, प्रोसेस पे काम करना है, अभी से लग जाइए, 5 मंथ का टाइम है, और जेई वालों के लिए तो 2 मंथ का ही टाइम होगा। दिसंबर है, 2 मंथ क्या उनके पास है, 2 मंथ से कम ही का टाइम, लगभग 2 मंथ का है, लगभग 2 मंथ का ही टाइम उनके पास। तो 2 मंथ के लिए प्रिपेयर रहो, अच्छे से करते जाओ, कुछ करना नहीं, केमिस्ट्री से हो जाएगा बढ़िया से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।